जय हिंद साथियों। हवाई करंट अफेयर परिवार में आपका स्वागत है। पहला क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र नई दिल्ली का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? आंसर है हेमंत गुप्ता। देखिए, मध्यस्थ उसी को बनाया जाएगा जो गुप्त रूप से बातें बता दे आके। समझ रहे हो ना, मध्यस्थता तो उसी से कराया जाएगा ना। आप व्यवहारिक होकर सोचिए, आप मीडियोकर किसे रखेंगे? जो आपसे और उनसे उनकी बात जाके गुप्त रूप से चुप्पे से आके बता दे, चिल्लाए ना वो। समझ रहे हो ना, उनके कान में बता दे भैया आप ऐसा है, आप ऐसा सुधार लीजिए, और उनके भी जाके गुप्त रूप से कानों में बता दे ऐसा ऐसा है, आप ऐसा कर लीजिए। अगर कोई शख्स के अंदर ये क्वालिटीज़ है तो आप उसे मतलब मध्यस्थता केंद्र अध्यक्ष बनाएंगे कि नहीं, बताइए? बनाएंगे ना, क्योंकि आपकी भी कमियों को आप गुप्त रूप से बता रहा है, सामने वाली कमियों को भी गुप्त रूप से बता रहा है। तब अब जब हेमंत गुप्ता ऑप्शन में आएगा तो आपका दिमाग मध्यस्थता मीडियोकर आते ही दिमाग में तुरंत चला जाएगा कि जो गुप्त रूप से आकर बता दे उसे ही चुना जाएगा। जब ऑप्शन दिखेगा आपको तो आपका दिमाग ऑटोमेटिक वहाँ चला जाएगा। ये देखिए, सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की एकमात्र महिला खिलाड़ी जिनका नाम फोर्ब्स की सूची में सबसे अधिक फीस लेने वाली दुनिया की 25 शीर्ष महिला खिलाड़ियों में शामिल हुआ है। आंसर है पीवी सिंधु। देखिए, ये इसलिए ले रही हैं क्योंकि ये ओलंपिक में दो बार मेडल पाई हैं, एक बार रजत एक बार कांस्य। सोचिए, ओलंपिक बहुत बड़ी बात है। ओलंपिक में ये पाई तो हैं, जेन्युइन है, फिर ये सबसे ज़्यादा फीस लेंगी, तो बहुत दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जब ऑप्शन में दिखेगा पीवी सिंधु तो आपका दिमाग तुरंत जाना चाहिए कि दो बार ओलंपिक में ये लगातार मेडल पाई हैं, जिस वजह से ये सबसे ज़्यादा फीस लेती हैं। तो ये अब क्लियर हो गया ना हमेशा के लिए कि दो बार पाई हैं। सोचिए, यहाँ कोई एक बार भी नहीं पाता और ये दो बार पाई हैं, जेन्युइन है इनका। मतलब होता है ना कि कोई गलत नहीं कर रही हैं, ज़्यादा पैसा ले रही हैं, क्योंकि जो पैसा ले रही हैं उसके पीछे बहुत मेहनत लगी हुई है इनकी, जिस वजह से ले रही हैं। समझ रहे हैं ना, हो गया आसानी से लिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपाल के नए प्रधानमंत्री का क्या नाम है? पुष्प कमल दहल। देखिए, दहल आ रहा है ना, तो नेपाल के नए प्रधानमंत्री जिन्हें बनाया गया उनका नाम है पुष्प कमल दहल। देखिए, नेपाल कह रहा था कि यार हम तो छोटे हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है कि जो हमको चाहेगा आगे धमका के चला जाएगा। तो इस बार हम ऐसा प्रधानमंत्री चुने हैं ना जिसके नाम से ही सब दहल जाएंगे। वो न चाइना की तरफ रहेगा न भारत की तरफ रहेगा, वो अपना स्टैंड क्लियर रखेगा, जहाँ उसको फ़ायदा होगा उधर जाएगा। वो संप्रभु कंट्री समझ रहे हो ना। दहल कैसे, मतलब नेपाल ने कहा है कि हमको जो अभी आप सोचते हैं आपके छोटे भाई हैं, छोटे बबुआ हैं, जैसे कहोगे वैसे हम करेंगे, नहीं। ये जो दहल साहब हैं ये कह रहे थे कि हमको प्रधानमंत्री बनाओ, हमारे नाम से ही सब दहल जाएंगे। क्या वो भारत, क्या वो चीन, किसी के झुकेंगे नहीं। बना तो देखो, ना दहला दिया तो मेरा नाम भी नहीं पुष्प कुमार दहल। तो अब जब ऑप्शन में आएगा तो आप ठीक कर जाएंगे। जब दहल आते ही नेपाल, जिस तरीके से हमने इमेज को इंटरलिंकिंग कर दिया है, अब जो है भूलने की संभावना ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राशन कार्ड धारकों को 1000 पोंगल उपहार के लिए रूप में देने की घोषणा की है? तमिलनाडु। देखिए, राशन कार्ड धारकों को 1000 और मिलेगा। बस आप क्या करना है कि तमिलनाडु में मिलना आ रहा है, आप लोग हमको फॉलो करते होंगे तो हमको जान रहे होंगे कि तमिलनाडु को हम हमेशा मिलना से लिंक करते हैं। देखिए, तमिलनाडु में मिलना आ रहा है कि नहीं। तो 1000 अब राशन कार्ड दुकान जब अपन राशन लेने जाएंगे तो वहाँ 1000 मिलेगा आपको, मतलब 1000 मिलना शुरू हो गया है। जो ऑप्शन में देखिएगा राशन कार्ड धारक 1000 कहाँ, 1000 क्या मिलेगा ना भैया। 1000 रुपये जब राशन कार्ड की जब गल्ला लेने जाएंगे, जब पीडीएस स्टोर पर जाएंगे तो आपको 1000 भी मिलेगा। देखिए, मिले बार बार आ रहा है ना, 1000 मिलेगा। मिले से तमिलनाडु मिलना हो गया ना आसानी से। जब 1000 रुपये की बात आएगी दिमाग में आपको जाएगा, अच्छा आप राशन कार्ड लेने जाएंगे तो 1000 रुपये भी मिलेगा। और जैसे ही दिमाग पर जाएगा ऑप्शन में दिखेगा तमिलनाडु, चारों ऑप्शन में आपका दिमाग ऑटोमेटिक जो है मिलना पे जाकर क्लिक करेगा कि इसका आंसर यही है, यही है, यही है। एक बार आप जिस तरीके से मैं लिंक करा दे रहा हूँ, पढ़ के आप भूल जाइए। जब कभी भविष्य में
मैं बहुत इस बात पे जोर दे रहा हूँ, कभी भविष्य में क्वेश्चन आ जाएगा, आपको रिवीजन करने का मौका नहीं मिला, फिर भी जब वहाँ जाएंगे तो ऑप्शन देखते ही आप ठीक कर जाएंगे। आपके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होगा, आपको पता नहीं चलेगा कि हमने कब पढ़ा था, भूल चुके होंगे, लेकिन आप क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे और जो आप ठीक करेंगे उसका आधार यही क्लास होगी। क्योंकि अभी तक आपने पढ़ा जेन्युइन है, इंसान की जो मेमोरी से जो है साफ हो जाता है, कुछ समय बाद रिवीजन करने का मौका ना मिले तो। और करंट अफेयर ऐसा चीज़ है कि आदमी उतना रिवीजन नहीं कर पाता, क्योंकि एक एक डे बाय डे जो है अपडेट होता रहता है। उसी को ध्यान में रखते हुए क्लास को ऐसे जो है ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि आपकी ये क्लास सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाएगी। सबकॉन्शियस एक होता है माइंड, एक होता है सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड में ये होता है कि आपको पता भी नहीं रहता और आपको अवचेतन मन में संग्रहित रहता है, मौका आने पर वो निकल कर सामने आता है। तो ये क्लास जो है जब आएगा ऑप्शन तो अपने आप बाहर निकल कर आएगी और आपको आंसर ठीक करवा के 1 नंबर दिलवा कर चली जाएगी। हो गया आसानी से लिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सिवनी रबुका को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया? आंसर है फिजी। देखिए ना, हमको राष्ट्रपति से ना प्रधानमंत्री से, वहाँ ऑप्शन में दिखेगा सिवनी रबुका और नीचे रहेगा फिजी। हमको इसी से लिंक करना है। देखिए रबुका में आ रहा है रब और फिजी में आ रहा है बिजी ना, फिजी बिजी। फिजी को मैं हमेशा लिंक करता हूँ बिजी से। देखिए रब जो होते हैं गॉड, भगवान, ईश्वर, अल्लाह, वो बहुत बिजी रहते हैं, उनके पास भक्तों की लाइन लगी रहती है। देखिए सबसे ज़्यादा बिजी काम है तो भगवान का, ये रब का है। रब बहुत बिजी रहते हैं, लाइन लगी रहती है। सुबह से कोई रात को रो कर दुआ मांग रहा है, कोई सुबह प्रार्थना कर रहा है, समझ रहे ना, मतलब कोई 24/7 उनकी ड्यूटी लगी रहती है। उनसे कोई ना कोई कुछ ना कुछ अपनी अरदास लिए जा रहा है। मतलब रब जो है बहुत बिजी रहते हैं अपने भक्तों से, देख रहे हैं, रब बहुत बिजी रहते हैं। अब जिस तरीके जब कभी आएगा फिजिकल सिवनी रबुका, रबुका रब देखते ही आपका दिमाग तुरंत जाएगा, भैया ने लिंक कराया था कि रब जो है हम बहुत बिजी रहते हैं, ऑप्शन में फिजी दिखेगा। अच्छा ये 4 ऑप्शन आ जाएगा, न्यूयॉर्क, डेनमार्क, अमेरिका एंड समथिंग समथिंग फिजी, तो उन सब आपके सामने से वो तीनों ऑप्शन ओझल हो जाएंगे और जो फिजी है ये हाईलाइट होकर ऊपर निकल कर आ जाएगा, आप ठीक कर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पहला वीर बाल दिवस कब मनाया गया? आंसर है 26 दिसंबर। देखिए पहला वीर बाल दिवस है तो ये समर पेपर आउट है, ये क्वेश्चन आना तय है। देखिए पहला वीर बाल दिवस 26 दिसंबर। देखिए 24 घंटा होता है ना, 24 घंटा होता है, सबको 24 घंटा मिलता है। लेकिन जो ये 2 बच्चे आपको दिख रहे हैं इनको 2 घंटा एक्स्ट्रा मिला है। क्यों मिला है? क्योंकि ये पूरा साल जो है अपना कुछ कुछ सेकंड कुछ कुछ मिनट निकालते रहे। सर ने कहा था कि बेटा अगर आप लोग जो है अगर 1 साल में थोड़ा थोड़ा टाइम बचाएंगे, आज से बचाना शुरू कर देंगे तो अंत तक आते आते आप 2 दिन एक्स्ट्रा बचा लेंगे। तो सब लोगों ने सुना, लाइट वेट में लिया करे, चलो ठीक, सर ने कहा है कहाँ हो पाए, कैसे बचाएंगे, 24 घंटा सबको मिलते हैं। लेकिन ये 2 बच्चे जो पीले पीले पहने हैं, देखिए सबसे अलग दिख रहे हैं ना, ये 2 लोग दिमाग लगा के सर की बातों को आत्मसात कर लिए और 2 अपना एक दिन में, किसी दिन 1 मिनट बचाए, किसी दिन 2 मिनट बचाए, किसी दिन सेकंडों में बचाया। मतलब कैसे भी करके उन्होंने अपने मम्मी से कहा, मम्मी हम देखो आज 2 मिनट बचाए हैं, इसको आप लिख लीजिए। तो मम्मी लिखती रही। जब साल का महीना, जब आखिरी महीना आया दिसंबर, तो फिर वो मम्मी गई, बोली कि सर मेरे बच्चे 2 दिन बचाए हैं, ये देखिए मैं पूरा लिख के लाई हूँ। सर खुशी हो गए, बोले ठीक है, ये 2 घंटा ये बचाए हैं, चलो इनको 26 घंटा मिला ना, 26 घंटा मिला, इनको हम दोनों बच्चों को वीर बाल पुरस्कार देंगे। वीर बाल, क्योंकि ये बाल जो छोटे छोटे बच्चे हैं ये वीरता का काम किए हैं। हमने सबसे कहा था लेकिन सब ने ध्यान नहीं दिया, इन दोनों बच्चों ने इतना सीरियस ले लिया, इनको हम, ये मेरे क्लास के वीर बाल हैं। देखिए जो मैंने इमेज बनाया है, अब आपके दिमाग में कैसे जाएगा, वीर बाल जब आएगा तो आपके दिमाग में डेफिनेटली चला जाएगा कि 24 घंटा सबको मिलता है, इन दोनों बच्चों ने 2 घंटा एक्स्ट्रा लिया 26, और 26 दिसंबर आते ही, और महीने के लास्ट में ये सारी बातें हो रही थी कि पूरे साल के लास्ट में कि आप 1 साल में बचाइए, लास्ट में 2 घंटा। जिस तरीके से इमेज बनाया है आप लोगों ने सुन लिया,
अब ये क्लास जो है आपके अवचेतन मन में सेव हो गया है। जब वीरवाल आएगा ऑप्शन में 26 दिसंबर पर आपका दिमाग जाएगा और आप ठीक कर जाएंगे। समझ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी कहाँ स्थापित किए जाने की घोषणा की गई? आंसर है पुणे। देखिए मेडिकल सिटी ना, मेडिकल सिटी अगर बनती है तो किसी के पुण्य का परिणाम होती है। उस सिटी के लोग बहुत पुण्य करते हैं, तभी उस सिटी को मेडी सिटी घोषित किया जाता है। सब चाहते हैं लेकिन नहीं हो पाता। जो पुण्य किया है वही उसी के सिटी को मेडी सिटी घोषित किया जाएगा। देखिए मैं पुण्य क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप माना जाता है। सोचो पूरा भगवान जो है आपके सिटी में आ जा रहे हैं, तो डेफिनेटली आपने बहुत पुण्य किया है ना। आपने पुण्य किया जिसका रिजल्ट हुआ कि आपके यहाँ मेडी सिटी पूरा बना दिया गया। आपके शहर को पूरा मेडिकल, यहाँ भी हॉस्पिटल, वहाँ भी हॉस्पिटल, चारों तरफ हॉस्पिटल हॉस्पिटल, इसमें डॉक्टर, उसमें डॉक्टर, ये वो फला फला बहुत सारे डॉक्टर, मतलब सारे भगवान आपके शहर में आ गए हैं। इसका मतलब है कि आपके शहर के लोगों ने बहुत पुण्य किया है। देखिए जब मेडी सिटी आएगा तो ऑप्शन में पुणे दिखेगा, पुणे से पुण्य, और आप ठीक कर जाएंगे। समझ रहे हैं ना। ये आपके देखिए ये जो फ़ोटो लगाया हुआ एक बार देख लीजिए। आपकी क्लास जो है बहुत बहुत, मैं कह रहा हूँ ऑप्शन देखेंगे तो आप खुश हो जाएंगे। जैसे कल हमने 20 क्वेश्चन दिया था कल की क्लास में, और जो हमें फॉलो कर रहे थे उनके 20 में से 20 क्वेश्चंस पूरे के पूरे सही कर दिए। बोले भैया कि ऑप्शन देखते ही मैं अपने आप सही कर ले रहा था, मुझे नहीं पता था कि हमने पढ़ा कब है, लेकिन ऑप्शन देखते ही मैंने सही कर लिया। तो जितने बच्चों ने मुझे फॉलो अच्छे से किया था ईमानदारी से, वो बोल रहे भैया, फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, बोल रहे मेरा कॉन्फिडेंस जो है ऑप्शन देखकर मैं भूल चुका था मैं कब पढ़ा था, लेकिन मुझे ये पता था कि इसका ऑप्शन यही सही है, यही सही है। अगर उस वक्त मुझसे कोई बाजी लगाता, वेट लगाता ये सही है कि नहीं, तो मैं उससे 10,000 तक लगा लेता बाजी, कि लगा लो बाजी यही सही है। और जो बाजी लगाने कॉन्फिडेंस मेरा था वो यही क्लास थी, क्योंकि जब सब कॉन्शियस माइंड बोलता है तो फिर दिल बोलता है। समझ, दिल से आवाज़ निकलती है कि ये सही है, और जब दिल बोलता है तो दिमाग का जोर नहीं चलता और दिल की जीत होती है, दिल सही बोलता है। तो ये क्लास आपके दिल में जा रही है, दिल से इन द सबकॉन्शियस माइंड। आप लोग देख लीजिए, भूल जाइए, ऑप्शन दिखेगा, ऑप्शन से आप झगड़ा कीजिएगा, लड़ाई कीजिएगा, ऑप्शन को पराजित कर देंगे। समझ रहे हैं ना। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की विश्व की सबसे लंबी यात्री ट्रेन होने का रिकॉर्ड बनाया? आंसर है स्विट्जरलैंड। देखिए यात्री ट्रेन सबसे बड़ा किसने रिकॉर्ड बनाया? स्विट्जरलैंड ने। देखिए स्विट्जरलैंड भारत का विश्व का स्वर्ग कहा जाता है ना। अब पता चला कि विश्व के स्वर्ग में एक ट्रेन जा रही है फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब फ्री में आप जा सकते हैं, आपको पूरा स्विट्जरलैंड का दर्शन कराया जाएगा, स्विट्जरलैंड दिखाया जाएगा। ये बातें हमारे यहाँ भारत में पता चल गई कि फ्री में भैया स्विट्जरलैंड जा रहा है। तो आप इमेजिन कीजिए ये बातें अगर निकल कर आए तो क्या स्विट्जरलैंड जाने में आप अपना नाम नहीं शामिल कराएंगे। ऐसा आप जैसे हम जैसे बहुत लोग निकल कर आएंगे कि हम भी चलो फ्री में जा रहे हैं, वहाँ खाना पीना सब वहाँ की सरकार जो है अपने ऊपर जिम्मेदारी ली है, घुमाएंगे खिलाएंगे सबको, तो फ्री में ही तो चल रहा है, चलो सब लोग। तो फ्री में स्विट्जरलैंड विश्व का स्वर्ग देखने के लिए भारत से बहुत लोग तैयार हो गए, और ट्रेन ही जा रही थी, एक ट्रेन केवल जा रही थी। उस ट्रेन के ऊपर नीचे मतलब देख रहे हैं, भीड़ देख रहे हैं, सब लोग भर के स्विट्जरलैंड रवाना हो गए कि चलो चलते हैं, वहाँ चलेंगे, विश्व का स्वर्ग देखेंगे, और स्विट्जरलैंड से वहाँ स्वर्ग देखेंगे, और देखेंगे अगर अच्छी लगी बहुरिया भी लाएंगे साथ में ना। आसानी से लिंक हो गया कि नहीं, कि लंबी यात्री ट्रेन जिस तरीके से मैंने इमेज बनाया है, अब जब लंबी यात्री ट्रेन आएगा ऑप्शन में आपका तुरंत स्विट्जरलैंड ढूंढेगा, कहाँ है स्विट्जरलैंड कहाँ है, और ऑप्शन में देखते ही आप ठीक कर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 से 6 नवंबर 2022 तक अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो का 15 संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? आंसर है कोच्चि। देखिए मोबिलिटी का एक्सपो मतलब मेला, अर्बन मतलब शहर में जब मोबाइल का मेला लगा हुआ है, तो देखिए ये पत्नी है अपने हस्बैंड से कह रही है जाएंगे, मेला लगा है, सरकार फ्री में दे रही है,
आपको यहीं बैठे बैठे कुछ काम ही नहीं, जाओ लेते आओ, मोबाइल भी मिल जाएगा, फ्री मिल रहा है। तो ये बोल रहा है, जो हस्बैंड बोल रहा है, अरे यार क्या मतलब, वो गरीबों के लिए है, तुम हमको भेज रही हो, सरकार लाई है कि जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है उनके लिए फ्री दे दो, उनके बच्चे पढ़े लिखे। तो औरत कह रही नहीं, तुम ज़्यादा दिमाग ना लगाओ, जो मैं बोल रही हूँ ना, जाओ तो कपड़ा थोड़ा फटा फटा पहन लेना, तुम भी गरीब लगोगे। तो ये हस्बैंड कह रहे नहीं यार। तो वो बोली रोज़ मतलब ये 10 दिन पहले ही बात पता चल चुकी है, ये इनकी मोहतरमा रोज़ कोसती हैं, जाओगे जाओगे, रोज़ जाओ, मोबाइलिया मिल रहा है, ले लो ले लो। तो ये फिर गुस्सा आके बोला कि यार तुम रोज़ कोच रही हो, चलो ठीक है हम जा रहे हैं, ला दे रहे हैं। तो गया मोबाइल लाया और इनको लगा हमको देगा, लेकिन ला के किसी अपने जो घर में काम करती थी आया, उनको दे दिया कि बोला लो माता जी आप अपने बच्चे को दे दीजिएगा, वो मोबाइल पे क्लास कर ले। देखिए जो मैंने इमेज बनवाया इसको सत्य से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एक इमेज तो क्रिएट हो गई ना, जहाँ मोबिलिटी मेला लगेगा, आपका दिमाग जाएगा कि अच्छा औरतिया खूब कोच रही थी कि जाओ 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 लेकर आओ। तो हमारा काम क्या है, एन केन प्रकारेण ऑप्शन आए और हम ठीक कर दें। और जैसे हमने कहा था ना, ये क्लास एक मूवी जैसी है, मूवी नहीं भूलती, एक बार देखते हैं सालों साल याद रहती है। क्यों याद रहती है? क्योंकि हम उसको इमेज के माध्यम से देखते हैं, लेकिन क्लास भूल जाते हैं क्योंकि हम उसको पढ़ते हैं। सोचिए दिमाग हमारा वही रहता है, हम एक मूवी को तो हमेशा हमेशा के लिए अपने दिमाग में सेव कर लेते हैं, लेकिन पढ़ाई को सैकड़ों बार रिवीजन करने के बाद भी अपने दिमाग में सेव नहीं कर पाते। दिक्कत कहाँ है? दिक्कत हमारे दिमाग में है? नहीं, दिमाग में नहीं है, दिक्कत है हमारे पढ़ने के तरीके में, हमारी कैसे पढ़ा जाए। तो उसी को हमने पढ़ाई को भी एक मूवी का शक्ल दे दिया। जैसे मूवी नहीं भूलती वैसे ये क्लास नहीं भूलेगी। आपको ऑप्शन आएगा तो आप ठीक कर जाएंगे। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड गेम एथलीट्स ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसने जीता है? आंसर है PR श्रीजेश। देखिए वर्ल्ड एथलीट्स, एथलीट्स जो होते हैं ना, जो बहुत दौड़ते उड़ते हैं, बढ़िया एथलीट्स मतलब ऑलराउंडर, सब चीज़ में होता है, उसे एथलीट्स कहते हैं ना। तो वर्ल्ड एथलीट्स ऑफ द ईयर बनकर आए हैं तो ये बोल रहे हैं जो महाशय कि बाबू हम वर्ल्ड एथलीट्स बने हैं, अब अगर तुम लोग हमारा नाम ले रहा ना तो हमारे नाम के आगे श्री लगाना, क्योंकि ये खिताब जो मैंने जीता है, मतलब तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। आज जो मेरी आज जो मेरी सफलता देख रहे हो, ये नहीं बल्कि इसके पीछे का देखो मैंने कितना मेहनत किया है। तो उस मेहनत के बदले मेरा एक अरमान है कि आप लोग अगर मुझे कहें तो मेरे नाम को रिस्पेक्ट से श्री लगाइए। देखिए श्री जेस, इनका नाम जेस था लेकिन उसमें श्री लगवा दिए। क्यों लगवाए भैया? क्यों? क्योंकि वर्ल्ड एथलीट्स ऑफ द ईयर बने हैं, मतलब वर्ल्ड एथलीट्स बहुत बड़ी बात है। वो गेम्स में पूरे वर्ल्ड दुनिया में जो गेम होता है उसके एथलीट्स ऑफ द ईयर बने हैं, तो बोल रहे हैं कि मेरे नाम के आगे बाबू श्री लगाओ। अब जब ऑप्शन में आपको दिखेगा तो आपका दिमाग ढूंढेगा कि वर्ल्ड गेम एथलीट्स ऑफ द ईयर आते ही दिमाग में आएगा कि अच्छा वही है जो कहा था कि नाम है मेरे, श्री लगाओ। तो श्री जेस ऑप्शन देखते ही आप ठीक कर जाएंगे। इतना हमको क्या करना है सर? हमको करना है कि ऑप्शन को कैसे भी करके लिंक करके सही कर देना। एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं, करंट अफेयर 10 से 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन जैसे ही उसका रेशियो हर पेपर का अलग डिमांड होती है आता है, अगर उसमें हम कैसे भी करके लिंक करके ठीक कर देते हैं तो ये नहीं पूछा जाएगा कि आपने 1 मिनट में याद किया, या आपने लिंक करके याद किया, या आपने 2.5 घंटे दिया, समझे ना। वो तो आपसे पूछेगा कि आपने बस, आपको हम नंबर देंगे आपने ठीक कैसे कर दिया। तो सर ये जो क्लास है मुश्किल से मुश्किल 15 मिनट 12-14 मिनट की क्लास होती है। आपने अभी अब तक जहाँ पढ़ा है वहाँ तो आपने पढ़ा है, पढ़िए, अच्छी बात है, नॉलेज लीजिए, गेन कीजिए। यहाँ पर आइए उसको ऐसा Ctrl+S दबा दीजिए। Ctrl+S मतलब सेव कर लीजिए आपके परमानेंट मेमोरी में। तो ये क्लास है याद करवाने वाली क्लास, समझ रहे ना। इन किन प्रकारण ऐसे इमेज के माध्यम से आपको लिंक करवा दिया जाएगा, ऐसी छोटी मोटी कहानियाँ कुछ भी स्टोरीज बनाकर, कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये क्लास सेव हो जाएगी, फिर कभी नहीं भूलेगी। ऑप्शन दिखेगा तो आप ठीक कर जाएंगे। आपने ये देखा होगा कुछ क्वेश्चन हमने पहले के लिए हैं, आप लोग सोच रहे हैं भैया ये करंट अफेयर क्लास है आप पहले के क्वेश्चन कैसे ले लिए, तो उसके पीछे रीज़न है। हमारा जो ये यूट्यूब पर जर्नी है अभी 1 से 1.5 महीने की है, और आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किया। उस कमेंट हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, आगे मोटिवेट करते हैं, उसको हम पढ़ते हैं कमेंट को। तो 1.5 महीने की जर्नी में आप लोग के बहुत प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उसी का परिणाम है कि हम अपना दायित्व को समझते हुए, जिम्मेदारी को समझते हुए
जो वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होते हैं पर डे के, जो एग्ज़ाम में सीधा पूछे जाएंगे। तो इस क्लास का एक इंटेंशन ये है कि एक भी क्वेश्चन को हम इररिलेवेंट लिंक नहीं करवाएंगे जो आपके दिमाग पर बोझ हो। वही क्वेश्चन हम लिंक कराएंगे जो एग्ज़ाम हॉल में आपको दिखेगा। तो करंट अफेयर तो एक दिन में मैं चाहूँ तो 20 लिंक करा दूँ, लेकिन फिर औरों में और आप में अंतर क्या रह जाएगा। वहाँ से आप डस्टबिन दिमाग बना ही रहे हैं, तो यहाँ फ़िल्टर करके वही याद कीजिए जो एग्ज़ाम में पूछा जाए। एक दिन में बहुत से बहुत 5 से 6 क्वेश्चन करंट अफेयर होते हैं जो एग्ज़ाम में सीधा पूछे जाते हैं, अदरवाइज सब इररिलेवेंट हैं। और आप देखें करंट अफेयर लोग ऐसे पढ़ा भी रहे हैं, 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन, हर चीज़ लिंक करा दे रहे हो, हर चीज़। किसने कहाँ गया, क्या खाया, क्या घूमा, उसको भी लिंक, उसको भी करंट अफेयर। वो कब आएगा, कभी नहीं आएगा, लेकिन हमारे दिमाग में वो डस्टबिन अपना परत दर परत सेव करता रहता है। तो हम उस भीड़ से अलग हैं, हम वही लिंक कराएंगे जो एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा। तो एक दिन का वेरी इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर होता है, उसके साथ जो पीछे का करंट अफेयर, जो पीछे का जो एग्ज़ाम में सीधा पूछे जाते रहे हैं, वन डे एग्ज़ाम में देखा गया कि उनका लगातार जो है प्रोबेबिलिटी बनी है आने की। तो मेरा धर्म है कि उस क्वेश्चन को भी ऐसे लिंक करा दिया जाए कि जब आप जाएं एग्ज़ाम में तो आपको कमी ना महसूस हो, वो और क्वेश्चन देखते ही आप तुरंत ठीक कर जाएं। जैसे ये प्रिया श्रीजेश, आप वनडे एग्ज़ाम के सीरियस कैंडिडेट होंगे, देखे होंगे कि लगभग 10 बार ये क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन आपको अब भी कन्फ्यूजन बना रहा होगा। लेकिन जिस तरीके से हमने लिंक कर दिया, अब सालों बाद भी आएगा तो आप ठीक कर जाएंगे। तो आप समझ गए होंगे। मैं पिछला करंट अफेयर जो वेरी इंपॉर्टेंट है, जो 5 स्टार जो है वो, और आज के प्रतिदिन करंट अफेयर जो वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं वो, उन सब का कॉम्बिनेशन, ऐसे क्वेश्चन जो सीधा वेरी वेरी वेरी, जितना वेरी लगाना हो लगा लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। ऐसे ही करंट अफेयर को इमेज के माध्यम से लिंक करा देता हूँ, और इसका जो है PDF टेलीग्राम पे हवाई GS ऑफिशियल डालेंगे, आ जाएगा। एक बार सरसरी निगाहों से देख लीजिएगा, चेहरे पे एक स्माइल आ जाएगी, आपके दिमाग के संरक्षित दिमाग में हो जाएगा। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।